एक गांव था, शांत, सुंदर और हर तरफ हरियाली से भरा हुआ। इस गांव में रहते थे दो अलग अलग इंसान। एक था सेठ हरिराम, अमीर लेकिन बहुत ही लालची, और दूसरा था रामू, एक ईमानदार और गरीब किसान। सेठ हरिराम के पास सोना, चांदी, बंगला, बैलगाड़ी सब कुछ था, लेकिन उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। उसका कहना था, जितना है उससे अधिक चाहिए। वहीं रामू एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और रात को सूखी रोटी खाकर भी मुस्कुराता था। एक दिन सेठ हरिराम ने देखा, रामू की जमीन तो मेरे खेतों के बगल में है, क्या ही अच्छा हो अगर मैं उसकी जमीन भी ले लूं। उसने रामू को बुलाया। अरे रामू, अपनी जमीन मुझे बेच दे, 100 रुपए दूंगा तुझे। सेठ जी, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, ये मैं नहीं बेच सकता। सेठ गुस्से से लाल हो गया। उस रात चुपके से गया रामू के खेतों में और उसने छिप छिप कर उसकी जमीन में नमक छिड़क दिया। अगली सुबह रामू ने देखा, जमीन का रंग बदल गया था, मिट्टी सूख गई थी। उसका दिल टूट गया। हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी जमीन क्यों जल गई? लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी बदली, पानी लाया और पूरी मेहनत से जमीन को फिर से जिंदा किया। महीनों की तपस्या के बाद एक दिन नई हरी फसल उग आई, सबसे सुंदर फसल पूरे गांव में। गांव के लोग हैरान हो गए और कुछ लोगों ने बता दिया, सेठ हरिराम ने ही जमीन में नमक डाला था। पंचायत बुलाई गई। रामू चुप रहा, सिर्फ इतना बोला, मैं किसान हूँ, जमीन से मोहब्बत करता हूँ, नफरत से नहीं। सेठ हरिराम का सर झुक गया। उसकी छाती पर पहली बार शर्म का बोझ महसूस हुआ। पंचायत ने फैसला दिया, सेठ की कुछ जमीन गरीब किसानों में बांटी जाएगी। और रामू, उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यह कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी, मेहनत और दया हमेशा जीत जाते हैं। रामू गरीब था, लेकिन दिल से सबसे अमीर इंसान था।